चलो देखते हैं क्या प्रश्नावली 4.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, है ना। यदि सत्य है तो उसका कारण भी बताना है कि क्यों है। एक समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है, y = 3x + 5। y का जो मान है किसके बराबर है, 3x + 5 के बराबर है। और इसका 3 ऑप्शन दिए, इन तीनों में से एक ऑप्शन सही है। एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहले इसके हल निकालने पड़ेंगे, और हल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसको व्यवस्थित कर लें या फिर लिख देते हैं इसको y = 3x + 5 यदि दिया हुआ है, x की वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे x का मान माना x = 1, ठीक है, मान लेते हैं x = 1 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 × 1 + 5 हो जाएगा। भाई x का मान 1 रख दिया तो कितना हो जाएगा, y = 3 × 1 + 5, ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 + 5 कितना, 8। मतलब जब x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो एक हल तो ये मिल गया। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, मतलब एक हल कौन सा मिला है, हल को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 और 8 के रूप में। ठीक है, एक हल ये मिल गया। दूसरा देख लेते हैं, x = 2 रख लेते हैं, कितना हो जाएगा y का मान, 3 × 2 + 5 होगा ना, इसमें रखेंगे तो y = कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस का 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 11। मतलब ये बिंदु मिलेगा कौन सा, 2 और 11। x का मान 2, जब x का मान 2 रहेगा तो y का मान 11 रहेगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर 2 हल तो मिल गए हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। एक अद्वितीय हल है, इसका मतलब सिर्फ एक ही हल होगा। तो एक ही हल है कि यहाँ पर तो अपने को 2 मिल गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, केवल 2 हल है, तो तीसरा भी अभी ट्राई करके देख लेते हैं। यदि x का मान 3 रख दें, माना x = 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3 + 5 होगा, है ना। कितना हो जाएगा इसका मान, 3 × 3 कितना, 9 + 5, मतलब ये y = कितना हो जाएगा, 14। मतलब x का मान जब 3 है तो y का मान कितना है, 14 है। ठीक है, 3 और 4, ये भी एक हल है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर अपने को एक हल ये मिल गया, दूसरा हल ये मिल गया, तीसरा हल ये मिल गया, तो 3 हल तो वैसे ही मिल गए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलत होगा ना। इसका मतलब आप जितने यहाँ पर x का मान जितना रखोगे उतना y का मान मिलते जाएगा। मतलब x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान होगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, अपन ने प्रैक्टिकली भी देख लिया इसको वैल्यू पुट करके। तो वैल्यू पुट करने के बाद में अपने को समझ में आया है कि x का मान बदलने से भी y का मान बदलते जा रहा है। और यहाँ पर अपने को ऑलरेडी 3 हल मिल गए हैं, तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला एक अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ 3 हल मिल गए, केवल 2 हल है भाई, 2 से ज़्यादा मिल गए, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हैं और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x की भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान होंगे, इसलिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बस ये लाइन में लिख लेना, इसको नोट कर लो।